हाँ दोस्तों, हम कार्य आधारित भाषा शिक्षण के बारे में देख रहे थे और हमने कहा कि शिक्षा का केंद्र छात्र है। ध्यान देने की बात यह है कि बिना विद्यालय के बालक सीख सकता है। सीखने के लिए विद्यालय की आवश्यकता नहीं है, तो शिक्षण के कार्य के लिए विद्यालय की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। अध्यापक भी अनिवार्य नहीं है। बिना अध्यापक के छात्र सीख सकता है। बिना अध्यापक के शिक्षण का कार्य संपन्न हो सकता है। बिना पाठ्य पुस्तिका के शिक्षण का कार्य संभव है। बेंच, डेस्क आदि के बिना भी शिक्षण का कार्य संभव है, लेकिन छात्र के बिना शिक्षण का कार्य संभव नहीं है। सीखने के लिए छात्र चाहिए। सिखाने की प्रक्रिया कोई भी कर सकता है। सीखने के लिए छात्र चाहिए। तो यही इस धारणा को मन में रखकर ही कार्य आधारित भाषा शिक्षण आगे चलता है। और देखिए, अब आपके पाठ्य सामग्री में पन्ना संख्या 40, पेज नंबर 40, उसमें कुछ विशेष बातें लिखी हैं। यह विधि विचार विनिमय के जरिए शिक्षण पर जोर देती है। इसमें शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में है, क्योंकि शिक्षण अध्यापक केंद्रित के स्थान पर छात्र केंद्रित हो जाता है। इसमें संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, पहले हमने जो सीखा है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, और अध्यापक केंद्रित शिक्षण, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, दोनों के कुछ अंश भी शामिल है, लेकिन इस शिक्षण तरीके का केंद्र बिंदु छात्र है। हमने ये भी देखा, कार्य आधारित भाषण शिक्षण विधि के 3 शर्तें हैं। पहले हमने देखा था, 1 उपयोग, 2 अनुभव, 3 प्रेरणा। इन तीनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो पहले हम देखेंगे अनुभव। लक्ष्य भाषा बोलने वालों के संपर्क में छात्र को ले आना। यदि छात्र हिंदी सीखना चाहता है, हमारा लक्ष्य छात्र को हिंदी सिखाना है, तो उसके लिए उत्तम तरीका छात्र को हिंदी का अनुभव देना है। हम क्या कर सकते हैं? हिंदी बोलने वालों के बीच में छात्र को रहने के लिए अवसर दे, लगातार हिंदी सुनने के लिए मौका मिले, छात्र के जीवन में एक अनुभव आ जाए। और लगातार सुनने से, हिंदी भाषियों के बीच में रहने से छात्र के दिमाग में हिंदी आ जाएगी। छात्र के दिमाग में हिंदी आ जाएगी। शब्दों का अर्थ, यह ध्यान देने की बात है, शब्दों का अर्थ गलत निकालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि हिंदी में पशु कहे तो मलयालम में उसका अर्थ है जानवर। मलयालम में पशु का अर्थ हिंदी में जानवर है। यदि पशु सुने तो मलयालम बोलने वाला छात्र अर्थ गलत निकालने की संभावना है। उसी प्रकार अवकाश, मलयालम में अवकाश का अर्थ है अधिकार, लेकिन
हिंदी में अवकाश का अर्थ है छुट्टी का समय। अर्थ गलत नहीं निकालना चाहिए। इस प्रकार दिमाग में आने से धीरे धीरे दिमाग से मन में आ जाएगी भाषा। भाषा छात्र का स्वभाव बन जाएगा। और स्वभाव कैसे बनता है? अनुभव आने से। छात्र के अंदर जो आंतरिक भाषा है उस आंतरिक भाषा का हिस्सा बन जाता है। लगातार मिलने से, अधिकाधिक अनुभव होने से इनपुट बढ़ता है। इनपुट बढ़ने से वो आउटपुट के लिए अवसर ज्यादा मिलता है। दूसरी बिंदु है उपयोगिता। उपयोग, पढ़ने से कोई उपयोगिता हो तो जल्दी सीखेगा। हाँ, छात्र को लगे निर्दिष्ट भाषा सीखने में मेरे भविष्य में उपयोगिता है, मेरे वर्तमान में जिससे उपयोगिता है, तो वो सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। उपयोगिता कब आ जाती है? उपयोगिता एक्सपोजर से आ जाती है। भाषा की उपयोगिता का अर्थ है भाषा लिखने की शेषी पैदा करना, भाषा बोलने की शेषी पैदा करना, बोलना और लिखना, यही भाषा का उपयोग है। इस उपयोगिता एक प्रकार का एक्सपोजर है। एक्सपोजर से क्या होता है? एक्सपोजर से एक्सपोजर माने अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति से ज्यादा से ज्यादा बातें उसके मन में आ जाती हैं। अभिव्यक्ति से दूसरों का उत्तर मिलता है, प्रतिक्रिया मिलती है। प्रतिक्रिया एक प्रकार का इनपुट है। यह इनपुट आउटपुट के लिए सहायक बनता है, ज्यादा एक्सपोज कर सकता है। तो भाषा में उपयोगिता होनी चाहिए। छात्र को लगना चाहिए कि पढ़ी भाषा मेरे लिए उपयोगी है। बिना उपयोग के जो भी पढ़े जीवन में स्थायी नहीं रहेगा। तो उपयोगिता का बोध छात्र को लगना चाहिए। लक्ष्य भाषा माने जो भाषा सीखता है, उस लक्ष्य भाषा का उपयोग छात्र को निरंतर मिलना चाहिए। अगली है प्रेरणा। तीसरा तत्व है प्रेरणा। प्रेरणा अनेक प्रकार के होते हैं। अधिगम के लिए प्रेरणा, अनुभव को स्वीकार करने की प्रेरणा, लक्ष्य भाषा को यथासंभव उपयोग करने की प्रेरणा, अनेक प्रकार की प्रेरणाएं होती हैं। प्रेरणा देना अध्यापक का काम है। बस अध्यापक फिर मार्गदर्शक बने। प्रेरणा करने का रास्ता अध्यापक कुछ भी निकाल सकता है, अलग अलग रास्ता हो सकता है। अनेक छात्र की अनेक प्रकार की प्रेरणाएं होती है। हर छात्र के लिए एक ही प्रकार का प्रेरणा उपयुक्त नहीं होगा। प्रेरणा का बड़ा स्थान है जीवन में। प्रेरणा व्यक्ति को आत्महत्या से बचाता है। प्रेरणा व्यक्ति को साधारण व्यक्ति से समाज का नेता बनाता है। और प्रेरणा एक प्रकार का आत्मविश्वास प्रदान करता है। आत्मविश्वास जीने के लिए प्रेरणा है। आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। तो इन तीनों तत्वों के बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। अनुभव, उपयोगिता और प्रेरणा। धन्यवाद। बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे कार्य आधारित भाषा शिक्षण के बारे में।